नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 12वीं रामायणी पर चर्चा कर रहे थे। उसमें का कुछ अंश बचा रह गया था, उसको पूरा करते हैं। हम लोग बूढ़े दो गुरु और चेला पर थे, और तीसर बूढ़े पारत भाई जिन बन डाहे दवा लगाई। वन जंगल, दवा जंगल में जो आग लगती है उसको दावाग्नि कहते हैं। ये दवा वही दावाग्नि है। पारद, पारत, जब पारत शब्द काव्य में प्रयोग होता है तब वह पारधी का अर्थ देता है, पारद का अर्थ देता है, पारधी का अर्थ देता है। ऐसा बृहत हिंदी कोश में उल्लेख है। और महात्मा कबीर ने बीजक में कई जगह पारद और पारधी शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब होता है शिकारी। पारथ, वैसे तो पारथ के और अर्थ होते हैं, लेकिन जब वो पद में प्रयोग होता है तब वह शिकारी के अर्थ में प्रयोग होता है, और महात्मा कबीर ने उसका प्रयोग शिकारी के रूप में ही किया है। आपने एक दोहा पढ़ा होगा, ना गुर मिला न सिख भया, लालच खेला दांव, दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। और ये भी पढ़ा होगा, अंधा अंधा ठेलियां दोनों कूप पड़न। तो जो पहली लाइन है, डूबे गुरु बूढ़े दो गुरु और चेला, ये अंधा अंधा ठेलियां दोनों कूप पड़ंत वाला है। और दोनों बूढ़े धार में चढ़ पाथर की नाव, ये दोनों वो वाले हैं। एक तीसरे गुरु भी हैं। ये तीसरे गुरु जो हैं, ये पहले जो गुरु चेला हैं उनको उपकरण उपलब्ध कराते हैं। ये तीसरे वाले गुरु हैं। मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, गुरु ने कुछ सीखा है, कुछ पढ़ा लिखा है अपने गुरु से, परंपरा से और परंपरागत पुस्तकों से। वह उसी लीक से बंधा हुआ है, वह चेले को उसी लीक में बांध रहा है। तो कबीर कहते हैं कि अगर विवेक का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बुद्धि का अपने इस्तेमाल नहीं हो रहा है, परंपरा निभाई जा रही है, तो गुरु और चेला दोनों डूब गए। जैसे दोनों अभी जो दोहे हमने कोट किए, साखियां कोट किया, उसमें है दोनों डूब गए। एक कित में कहा गया, चढ़ी पाथर की नाव, जड़ता की नाव पर दोनों हैं गुरु और चेला। उनकी मजबूरी है कि उनके अंदर जड़ता है, वो कोई जानबूझ करके नहीं डूब रहे हैं, डूब जा रहे हैं क्योंकि जड़ता है। और दूसरा जोड़ा हुआ है जिनमें लालच खेल गया दांव, गुरु चेले में। अब तीसरा एक गुरु और है जो इन दोनों गुरु चेला के लिए, जो दो तरह के हैं, इनको जमीन उपलब्ध कराता है, साधन उपलब्ध कराता है। बुरा ना मानिएगा, जैसे एक किताब लिखी, उसमें व्यवस्था कर दी गई कि ऐसे 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 पूजा होना चाहिए। अब व्यवस्था कर दी ऐसे ऐसे पूजा होना चाहिए, दूसरा उसी लीक पर चलने लगा और अपने शिष्य को उसी तरह से बताने लगा। ये तीन हो गए। तो नीचे वाले वो दोनों तो डूबे ही, ये भी जिसने ये किताब लिख करके पूरा सब जगह फैलाया वो भी डूब गया, जिसने सारे जंगल में आग लगाई थी इन किताबों से। किसकी आग लगाई? जड़ता की आग लगाई। तो शिकारी, इनको कबीर शिकारी कहते हैं। तो ये तीनों डूब गए। अब आगे जितनी बातें अब तक कही जा रही हैं उसका असर क्या हुआ? भूख भूख कुकुर मर गयो। कुकुर का काम होता है भूखना,
वो कहीं जब उसको ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो भौंकता है, लोगों को सावधान करता है। लेकिन उस कुकुर का आप क्या करोगे जो बिला मतलब भौंकता? वह मुर्गा तो ठीक है जो सवेरे 4 बजे बांग देकर जगाता है, उस मुर्गे का क्या करोगे जो दोपहर में बोलता है, शाम को बोलता है, जब चाहता तब बोलता है? वैसे ही कुकुर चुपचाप है, नहीं बोलता, लेकिन जब मौका आता है तो बोलता है, तो आप क्या करोगे? सावधान हो जाओगे, जरूर कोई बात। लेकिन अगर वो हमेशा बोलते रहता है, कुछ भी हुआ बोल दिया, कुछ भी हुआ बोल दिया, तो आप उस पर ध्यान नहीं दोगे। एक तो यह हुआ। दूसरा, वो कुकुर ऐसा है जिसमें कुकुर को ये भूखने के अलावा और कोई गुण ही नहीं है, तब क्या करोगे आप? उसके भूखने पर आप ध्यान नहीं दोगे। तो ये कबीर उनको कह रहे हैं जिन पर समाज की रखवाली की, समाज को सावधान करने की जिम्मेदारी है। वो लोग भूख भूख करके मर रहे हैं, लेकिन जिसके लिए भूख रहे हैं हम सियारों से कोई काम हो नहीं पा रहा है। अब इसमें भूखने वाले की कोई गलती नहीं, उसका स्वभाव है, वो भूख रहा है। हमें देखना चाहिए कि उसके भूखने पर हम क्या करें, किस लिए भूख रहा है। लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे हैं किस लिए भूख रहा है, न वो समझा पा रहा है, तो हमसे कोई काम नहीं हो रहा। तो भूखने वाले वो हैं जिन पर समाज की जिम्मेदारी है, जिन पर अध्यात्म की जिम्मेदारी है, जो ऐसे पदों पर बैठे हैं जिन्हें भूखना चाहिए अध्यात्म के लिए, लेकिन या तो वो चुप हैं या भूखे जा रहे हैं, भूखे जा रहे हैं, भूखे जा रहे हैं। और हम हैं कि हमसे कोई काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं काम हो रहा है, इस पर विचार करना पड़ेगा। मैंने बताया, अगर कुत्ता तब भौंकता है जब कोई विशेष बात वो देखता है, और जब नहीं देखता है तो नहीं भौंकता है, और जब भौंकता है तो अपने भौंकने पर कायम रहता है और बला टल जाने तक भौंकता रहता है, हमारे जग जाने तक भौंकता रहता है। तब उसके भौंकने की कदर होगी, और जब भी वो भौंकेगा हम सावधान हो जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने बताया कि हमेशा भौंकते रहेगा, हर बात पर भौंकता रहेगा, तो उसकी कोई कदर नहीं होगी। और उसमें कुत्ते का गुण नहीं होगा तो कदर नहीं होगी। तो ये जो हमको प्रवचन करते घूम रहे हैं, हमको सावधान करते घूम रहे हैं, विशेष बाने में विशेष तामझाम के साथ, हर शहर गली गली भूखे जा रहे हैं, भूखे जा रहे हैं, भूखे जा रहे हैं। भूख भूख के मर जाने का मतलब ये नहीं कि जो है वो मर गए, भूखे जा रहे हैं, भूखे जा रहे हैं, भूखे जा रहे हैं। गला खराब हो जा रहा है भूखते भूखते, माइक खराब हो जा रहा है भूखते भूखते, लेकिन हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। हम जाते हैं, सुनते हैं, सब करते हैं, लेकिन हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? भूखना जो है वो आचरण रहित है, इसलिए हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है। वो हमको वैराग्य का उपदेश देते हैं, और उसके बाद में जो है वो आरती बटोरते, वो गिनते हैं, उसका हिसाब लगाते, आयोजक का हिस्सा देते हैं, अपना हिस्सा लेते। तो कहेगा वैराग्य, ये तो आपका बिजनेस हो गया भाई। तो हम सुनने गए हैं, वैराग्य सुनने गए थे, हम बिजनेस देख के आए, तो हम आपकी बात का क्या कदर करेंगे? हम तो कहेंगे झूठ बोलता है। तो वही हम हैं, हमसे कोई काम नहीं हो रहा है, और वो भूख भूख के मरा जा रहा है। तो ये हुआ, भूख भूख कुकुर मर गयु, काज एक सियार से भयो। आगे साखी है। साखी जैसा हमने बताया, साखी या दोहा चौपाइयों के अंत में होता है, तो चाहे वो कबीर का हो, चाहे वो जायसी का हो, चाहे वो तुलसी का हो, वह
ऊपर आई चौपाइयों का जिस्ट होता है, उसकी सेंट्रल आइडिया होती है। तो देखिए सेंट्रल आइडिया क्या है, मूस बिलाई एक संग कहू कैसे रह जाए। मूस चूहा और बिल्ली एक साथ हैं, कबीर पूछते भी कैसे रह जाएगा, कैसे रहा जाएगा, कैसे रहा जाए, ये प्रश्न है। उत्तर इसका क्या होगा? उत्तर इसका यह नहीं है कि बिल्ली चूहा खा जाएगी। बिल्ली चूहा खा जाएगी तो बिल्ली अकेली रह जाएगी। कबीर कह रहे हैं मूस बिलाई एक संग रह रहे हैं, दोनों हैं, दोनों कैसे रह जाए। तो रहनी कैसी होगी? ये नहीं है कि बिल्ली मूस को खा जाएगी, ये उत्तर नहीं इसका, क्योंकि शर्त है एक संग रह रहे हैं दोनों, एक संग आ नहीं गए हैं, आमने सामने नहीं पड़ गए, एक संग रह रहे हैं। तो रह रहे हैं तो क्या होगा? हमेशा खटपट, हमेशा खटपट, हमेशा खटपट, हमेशा खटपट, हमेशा द्वंद्व, हमेशा झगड़ा, छीना झपटी, भागना, खदेड़ना, डरना, भय, गुस्सा, क्रोध, ये सब एक साथ चलता रहेगा। कहां चलता रहेगा? हमारे अंदर। तो हमारे अंदर तीन तो है, बुलेटिन है तीन, सत, रजस और तमस, ये तीन है। ये तीनों गुत्तम गुत्ता होते रहते। अब तीनों का दो कर दिया गया, मूस बिलाई। कबीर कहते कैसे ये रहनी कैसे होगी? भाई बिल्ली को निकालो तब चूहा शांति से रहेगा। चूहे के निकालने से शांत नहीं होगी, क्योंकि बिल्ली का स्वभाव ही अशांत है। तो बिल्ली को निकालो। बिल्ली कौन सी है? ये जितनी बुराइयां ऊपर बताई जा चुकी हैं वो बिल्ली है, और जिसके लिए कहा जा रहा है इसको लाओ वो चूहा है। ये हमारे अंदर है, और हमारे अंदर एक युद्ध चल रहा होता है निरंतर। हम उसी युद्ध में पड़े हुए रहते हैं, कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं, कभी समझौता करते हैं। और यही युद्ध आपके अंदर चल रहा है, यही युद्ध उनके अंदर चल रहा है। तो क्या होगा? हम और आप में ही युद्ध होगा, आप और उनमें ही युद्ध होगा, उनमें और हम में ही युद्ध होगा। यही युद्ध समाज में होगा, यही युद्ध क्षेत्र में होगा, युद्ध का विस्तार। और यही महाभारत होता रहेगा। तो मूस बिलाई एक संग कहू कैसे रह जाए, अचरज एक देखो हो संतो हस्ती सिंह खाए। अब यहां क्या पता चला? एक बात पता चली कि कबीर ये बात जहां कह रहे हैं, या तो वे संतों के बीच में कह रहे हैं या वहां संत हैं। तो यह बात समझने में संतों को देर नहीं लगेगी। संत तो संत है, तो समझ ही जाएंगे कबीर क्या कह रहे हैं, लेकिन हमको आपको देर लगेगी। तो चूंकि बात संतों से कह रहे हैं कबीर, इसलिए उस तरह से खोल के नहीं कह रहे हैं। संतों के लिए कह रहे हैं, संत समझ जाएंगे, उनको समझाना क्या? वो समझाना यह है, अचरज एक देखो हो संतो हस्ती सिंह खाए। हस्ती माने हाथी, हाथी सिंह को खा ले रही है। हाथी सिंह को कैसे खा ले रही है? हस्ती शब्द है इसमें, हस्ती, हस्ती माने हाथी होता है, और हस्ती माने अहम मन्यता भी होता है, हस्ती माने अहंकार भी होता है फारसी में। साधारण बोलचाल में हस्ती प्रयोग होता है, जैसे कहते तुम्हारी क्या हस्ती है, हमारी ये हस्ती है, उसकी ये हस्ती है। तो चूंकि हस्ती शब्द का यहां प्रयोग है, इसका मतलब यह हस्ती मन के लिए है, क्योंकि मन में ही अहंकार होता है, छठी में ही अहंकार होता है, छठा मन होता है, छठे में ही अहंकार होता है।
और शेर कौन है? शेर जीव है, उसी का बन है और वही रखवाला है। पहले कहां आए हैं? वही का बन वही रखवाला। जीव का ही ये सारा बन है, जीव ही उसका रखवाला है। उस वन में ही हाथी घोड़े सब हैं, लेकिन अचरज देखो कि उसी के वन का हाथी उसी सिंह को खाए ले रहा है। खाए का मतलब नहीं कि खा जा रहा है, खाए का मतलब यह हुआ कि उसको उसकी हानि कर रहा है, उसको ग्लानि में डाल रहा है। तो इस साखी का यह अर्थ हुआ। अब ऐसा है कि ये जो बातें हो रही हैं, इन पर अगर आप विचार करेंगे, विचार करते रहेंगे, तो ये आपको और स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि कबीर का कथन बड़ा गूढ़ होता है, ऐसे तुरंत स्पष्ट नहीं होता है। तो इस पर चिंतन मनन किया कीजिए। आज यहीं तक, आगे फिर और वार्ता चलती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।